तो आप खुद को जज करना कि आपके अंदर वो क्वालिटीज है। पढ़ाई आप भी कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी कर रहा है कि डराया जाता है बेसिकली कि क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, आंसर्स गलत हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, नेक्स्ट आपका हार्ड क्वेश्चन आ गया, आप अडेप्ट नहीं कर। और मैं इतना गारंटी के साथ करता हूं कि जितनी मैंने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल चैनल ऑफ फिजिक्स मिक्स। मैं नदीम, आपका मेंटर और एडुकेटर। देखो, जब अपने आसपास आप लोगों को देखते हो जो स्मार्ट होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, काफी आगे निकल रहे होते हैं आपसे, तो शायद आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या उनमें ऐसा है कि जो शायद आपसे वो आगे निकल पा रहे हैं, या उनकी हैबिट्स क्या है, कुछ तो होंगी। तो ऐसे कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे विच मेक्स यू अ स्मार्ट स्टूडेंट, या फिर ऐसे 5, 6, 6, 7, 8 हैबिट्स ऑलमोस्ट बात करेंगे, जहां पर ये हम देखेंगे क्या आप स्मार्ट हैं, लोगों के बीच में क्या आपके अंदर भी वो क्वालिटी है। तो आप खुद को भी जज करना, सारी क्वालिटीज मैं डिस्कस करूंगा, और खुद को जज करना कि आपके अंदर वो क्वालिटीज है। अगर एक भी क्वालिटी है ना, तो मैं कह रहा हूं आप दूसरों से आगे हो। लिटरली बता रहा हूं, दूसरों से आगे हो। अगर नहीं है तो आज से ही शुरू कर देना कि कौन कौन सी क्वालिटी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रूवन क्वालिटीज हैं जो सबके अंदर पाई जाती हैं, जो लिटरली आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आपको लग रहा होगा ये बस मोटिवेशनल बातें हैं, कोई टाइम वाइम नहीं, जो मन में आया जब वैसे कर लिया। तो क्लास 6, 7 में जब रहोगे, छोटे क्लासेस में, तो शायद ये चल जाता है। लेकिन जब आप जैसे ही हायर क्लासेस में जाते हो, 9, 10th यूपीएससी आईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईटी, नीट एंड यूपीएससी, यहां पर आपको समझ में आता है टाइम मैनेजमेंट लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अभी से किसी भी ग्रेड में हो, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। अपने गोल्स सेट करने हैं और टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है, तो आपको लोगों से आगे निकल पाए। तो आप खुद को जज कर लो कि आपको टाइम मैनेज करना आता है। टाइम मैनेज करने का मतलब क्या है? आपको होमवर्क भी बनाने हैं, आपको रिवाइज भी करना है, आपको बुक्स भी पढ़ना है, आपको अपने लिए भी वक्त निकालना है। तो आप देख लो कि आप कैसे कर रहे हो। ऐसा ना हो कि रात में बैठे एक सीरीज देखा, एक मूवी के बाद दूसरी सीरीज, उसकी दूसरे एपिसोड्स, फिर रात भर वैसे ही सुबह लेट से उठे। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्टिव लर्निंग। देखो, एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है? पढ़ाई आप भी कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी कर रहा है, लेकिन आप एक्टिवली एक्टिव लर्न कर रहे हो। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, जो टीचर ने बताया मान लिया, हाँ 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 बिल्कुल सही है, नहीं, आप पढ़ रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, टीचर से पूछ रहे हो, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, सीख रहे हो, खुद से भी आप एफर्ट लगा रहे हो। बेसिकली वो मतलब है एक्टिव लर्निंग कर रहे हो। आप अपने दिमाग से भी सोच रहे हो, क्रिटिकली सोच रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर आप डेवलप कर रहे हो। तो एक्टिव लर्निंग करना, नॉट जस्ट रीड, दे टॉक, सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, आगे पीछे देखना है कि प्रॉब्लम्स लिटरली कैसे रिलेट कर पा रहे हैं उसको डेली अपने लाइफ से। इन सब चीजों को आप ध्यान दोगे तो शायद ये एक्टिव लर्निंग कहलाएगा। सिर्फ बुक का कीड़ा नहीं बनना है कि आंसर क्वेश्चन कर लिया, आपकी छुट्टी। कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट स्टडी। आज पढ़ा, एक सप्ते तक कोई पढ़ाई नहीं, एक सप्ते के बाद फिर से किताब निकाला है तो पढ़ना नहीं। आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना कि आज साइंस पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, छोड़ दिया 4-5 दिनों तक, नहीं करना है ऐसा। कंसिस्टेंट रहना है अपने शेड्यूल के साथ, जो आपने शेड्यूल बनाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाओगे, और आप जब 9, 10th में रहोगे तो शायद ऐसा मुश्किल होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है इन चीजों के लिए, कि आपको आगे बढ़ते रहना है हमेशा। रिवीजन करना है, तो कंसिस्टेंसी के साथ आप रिवीजन भी करेंगे, नए चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, और अपने प्रोग्रेस को आगे लेके जाएंगे। तो अभी तक मुझे लगता है 3 हमने डिस्कस किया है। आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है और कौन सी हैबिट आप मेंटेन कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग यहां पर बात समझ में आई, जो मैंने बताया था ना, एक्टिव लर्निंग, उसी से रिलेट करता है। ये पढ़ रहे हो, अप्लाई भी कर रहे हो, सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करके क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, सोचना है और उससे फिर समझना भी है, वो एक्टिव लर्निंग होता है। क्रिटिकल थिंकिंग में सवाल करना है। क्या सवाल करना है? जो भी क्वेश्चंस आपके सामने इंफॉर्मेशन आ रहा है, उससे सवाल कीजिए। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये अर्थ राउंड शेप में है, क्यों है राउंड शेप में, ऐसा क्या है? अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई कोई ऐसी फोर्स है जो एग्जिस्ट करती है सब लोगों के बीच, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। तो आप ये पूछोगे ना, वो कौन सी फोर्स है, वो फोर्स किस किस चीजों पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली मैं ये बातें कर रहा हूं कि आपको हमेशा पूछना है, अपने माइंड में क्वेश्चंस को डेवलप करना है। इससे क्या होगी? आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। देखो, बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि डराया जाता है बेसिकली कि क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, आंसर्स गलत हो जाएंगे, तो आप पूछते ही नहीं हो। आपको शर्म आती है ना, 4 बच्चे बैठे हैं, आपको लगेगा मैंने क्लास में पूछ दिया अगर, तो शायद दूसरों के सामने मेरी हंसी उड़ जाएगी। ऐसा बचपन से अगर आपको हैबिट आप बना लें कि आपकी सोचने की शक्ति कितनी है, वो डेवलप करनी शुरू हो जाएगी। आप सवाल करें, आप आंसर्स दें क्लास में, गलत बाद में देखेंगे, आप आंसर्स तो दें, क्रिएट करें। सो क्रिएट समथिंग, यू शुड हैव दैट करेज टू क्रिएट अ न्यू आंसर्स
बाय योरसेल्फ, अपने माइंड में सोचकर, तो क्रिएटिविटी को बनाकर रखेंगे। आगे बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। वो पिज्जा बर्गर आप खा रहे हो बाहर, मजे कर रहे हो, तो आप सोचो कि आप गट और ब्रेन, मैंने इससे पहले वीडियो बना रखा है कि कौन से बैड फूड हैबिट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। तो उनमें से ही चीजें आ रही हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है ताकि परफॉर्मेंस अच्छा दे पाओ। रात में आप पिज्जा बर्गर खा के सोओगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, सुबह स्कूल्स में आपको नींद आएगी स्कूल में। तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो जिससे कि आप हेल्दी भी रहो, माइंड से भी, ब्रेन से भी बूस्टअप होगा आपका, और आप भी अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करोगे, अपना 100% दे पाओगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेबिलिटी। देखो क्या होता है, एक स्कूल्स में पढ़ रहे हो, दूसरे स्कूल में कभी आप गए, किसी कारण से आपने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, अडेप्ट नहीं कर पाते। एक बुक पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, अडेप्ट नहीं कर पाते। अडेप्टेशन का मतलब इतना ही नहीं है, आपके अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई आपके साथ, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, नेक्स्ट आपका हार्ड क्वेश्चन आ गया, आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डरना नहीं है, डू नॉट फियर ऑफ अननोन। नई चीजों से नहीं डरना है, फेस करना है नई चीजों को। नए क्वेश्चन आ गए, चलो करेंगे, गलत होता है पूछेंगे टीचर से, बट यू डू नॉट हैव टू फियर ऑफ अननोन। जो भी चीजें आपके साथ आ रही हैं, अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो गई तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आपने पढ़ाई छोड़ दी, आप पढ़ नहीं रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, इससे आपको बचना है। अडेप्टेबिलिटी टॉपर्स के अंदर होती है हमेशा। कोलैबोरेट विद फेलोज, अपने दोस्तों से बात करो, अपने टीचर से बात करो, ऐसे लोगों से जो कुछ जानते हैं उनसे आप कोलैबोरेट करो, उनसे आप बैठ के पूछो इन द सेंस कि उनसे बातें करो। जब शेयर करोगे, कुछ बातें करोगे ना, तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। यू विल लर्न मोर व्हेन यू कोलैबोरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हैबिट्स ये मेंटेन अभी से कर लो अगर आपके अंदर नहीं है तो। बातें करना सीखो। अब ऐसे नहीं कि दोस्तों से गप्पे कर रहे हैं, बातें करने का मतलब है काम की चीजें भी थोड़ी बात कर लो, ठीक है, इधर उधर की बातें भी कर लिया, मूवीज के बारे में बात कर लिया, क्रिकेट के बारे में बात कर लिया, कुछ काम की चीजें भी बातें कर लेनी चाहिए कभी कभी, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। चलो, तो आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आप वो मुझे बताओगे। इसके अलावा और 2-3 हैबिट्स हैं, आप मुझे बताओ। मैंने 7 हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया, मैंने 8 बोला था, एक 7 डिस्कस किया यहाँ पे। आप मुझे बताओगे कि 1-2 हैबिट्स और कौन सी ऐसी होनी चाहिए जो शायद आपको बेहतर इंसान बना सकता है, एक बेहतर स्टूडेंट बना सकता है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, पढ़ाई करते हो, आपको लोगों से आगे कर सकता है। और मैं इतना गारंटी के साथ करता हूं कि जितनी मैंने डिस्कस की है यहाँ पर पॉइंट्स, अगर उनमें से 1-2 भी आप फॉलो करने लगे या फिर आपके अंदर है, तो श्योरली आप बहुत लोगों से आगे हो, आप बहुत स्टूडेंट से आप आगे हो, और उसे मेंटेन करके आगे तक लेकर जाओ। सो दैट्स इट फॉर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेंगे। आप किसी भी ग्रेड में हो, आईसीएसई, सीबीएसई, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, अपने आसपास के साथ, ताकि आपको उनको भी ये चीजें पता हो कि कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हमें मेंटेन करनी है टू बी सक्सेसफुल, टू बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टेलिंग बाय, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ